सो पार्ट 6 के स्टार्ट में हम देखते कि कैसे जेई ने स्यूगी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए होते हैं और ये सभी उसने उसके पापा के ऑफिस से कलेक्ट किए होते हैं। और प्रेजेंट में स्यूगी जेई से बोल रही होती कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि कैसे वो सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आए, लेकिन यहाँ तो जेई स्यूगी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और ये सभी बातें टालकर जाने लगती है। तब स्यूगी बोलती है कि मेरा ऐसे मैंने ही सभी में दे दिया था और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा पास्ट मेरे लिए एम्बेरसिंग है? ये मेरे लिए बिल्कुल भी एम्बेरसिंग नहीं है और तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? और वहाँ से गुस्सा कर चली जाती है और पूरे स्कूल में सभी स्यूगी के ऐसे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्यूगी की क्लासमेट दौड़कर जोरा के पास जाती है और वो काफी हड़बड़ी में होती है और जोरा उसे वही सैनिटरी पैड देती है जो कि उसे जेई ने दिया होता है। और यहाँ पर जब स्यूगी अपने सीट पर जाकर बैठती है तब एक लड़की उसको पूछने लगती है कि क्या तुम सच्ची में यहाँ आने से पहले ऑर्फनेज में पली बड़ी हो? तब जॉय उठकर बोलने लगती है कि क्या तुम कोरियन नहीं पढ़ सकती? उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ था सब कुछ। स्यूगी को उसके साथ स्टूडेंट काउंसिल चलने के लिए बोलती है और यहाँ पर जॉय उसको घूरने लगती है। तब स्यूगी को इसका रीजन पूछती है। तब जॉय बताने लगती है कि वैसे तुम्हारे पापा क्या डोयुक टीचर हैं और उनकी डेथ जेई मेडिकल सेंटर में हुई है। तब स्यूगी बोलती कि ये सब तुम्हें कैसे पता चला? तब जॉय बताने लगती है कि तुम्हारी स्टेप मदर ने जेई मेडिकल सेंटर के खिलाफ केस किए होते हैं और मेरी मॉम इस केस की लॉयर होती है। तब इस बारे में तो स्यूगी को कुछ भी नहीं पता होता है। इसके बाद जॉय उसको बोलने लगती है कि वैसे तुम्हें सोचना चाहिए जेई तुम्हारे साथ इतनी अच्छी क्यों है, वो जरूर से तुम्हारे जरिए से इस केस को जीतना चाहती थी और वैसे इस बारे में सोचना क्यों ही जेई तुम्हारी इतनी हेल्प करेगी। तब स्यूगी बोलती है कि वैसे तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बढ़ रही हो? तब जॉय बोलती है कि क्योंकि मुझे जेई से प्रॉब्लम है और अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। तभी स्यूगी को जेई का मैसेज आता है और जेई उसको मिलने के लिए बोलती है और पूछती कि क्या तुम मेरे बिना ही मिड टर्म एग्जाम की तैयारी सही से कर पाओगी? पर स्यूगी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती और यहाँ पर जेई को दिखाया जाता है जो कि ब्लड देने के टाइम नीडल की तरफ ही देख रही होती है। तब नर्स उसको ऐसा करने के लिए वजह पूछती है। तब जेई बोलती है कि मैं इसके लिए पहले ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। तब वो नर्स उसको बोलती है पहले से भी प्रिपेयर करने से क्या दर्द कम हो जाता है और जेई को अगली बार से नीडल की तरफ देखने के लिए मना करती है। और इस तरफ स्यूगी जॉय के कहे हुए मुताबिक घर जाकर सभी जगह वो केस फाइल ढूंढने लगती है क्योंकि जॉय ने उससे कहा था कि अगर तुम्हारी स्टेप मदर ये छुपाना नहीं चाहती तो फिर तुम्हें क्यों नहीं बताया। और स्यूगी को हर जगह ढूंढने पर वो आखिर में मिल ही जाता है। और रात में डिनर के टाइम स्यूगी की स्टेप मदर उससे बोलते है कि अगर तुम्हें आने में देर हो जाए तो तुम मुझे पहले बता देना क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं तो इतना तो कर ही सकती हो। तब स्यूगी अपने चम्मच टेबल पर रखकर बोलने लगती है कि वैसे आपने भी तो मुझे नहीं बताया कि आपने जेई मेडिकल सेंटर के खिलाफ केस की थी। क्या ये आप मुझसे छुपाकर सारा पैसा अकेले ही लेना चाहती थी? लेकिन हम देखते हैं कि ये सब स्यूगी मन में सोच रही होती है और प्रेजेंट में वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलती और बोलती है कि अगर मैं कभी लेट हूँ तो एडवांस में बता दिया करूंगी और प्लीज मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक यहाँ पर रहने दे क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कोई भी जगह नहीं होती। और इस तरफ इन लोगों का मिड टर्म एग्जाम भी चालू हो गया था और स्यूगी के एग्जाम की वजह से डरावने सपने आ रहे थे और स्यूगी का ड्रग्स भी खत्म हो गया था। इस वजह से स्यूगी सोल के हर एक क्लिनिक पर जाकर वो सभी मेडिसिन लेने का कोशिश करती है पर कोई भी क्लिनिक उसको मेडिसिन देने को राजी नहीं थी। और निराश होकर शाम को जब वो घर आ रही थी तब उसको एक ऑर्फनेज की फ्रेंड उसको कॉल करती है और कॉल करते ही स्यूगी से पैसे मांगने लगती है। तब स्यूगी तो बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तब भी वो लड़की बोलने लगती है कि वैसे तुम्हारे पापा के पास तो होगा ना, मुझे कहीं से भी मैनेज करके दो। तब स्यूगी उसका नंबर ही ब्लॉक कर देती है और उस मेडिसिन को ऑनलाइन सर्च करने लगती है और उसको एक प्रोफाइल वैसे मिल भी जाती है जहाँ पर वो सभी मेडिसिन सेल कर रही होती है और वो पर्सन स्यूगी को मेडिसिन देने के लिए कोड मांग रहा होता है। और थोड़ी देर सोचने पर स्यूगी को उसकी प्रोफाइल देखकर समझ आता है कि वो जोआरा होती है और उस जोआरा ने उसको एक कागज का ऐसा खिलौना दिया था और वो खोलकर देखती है तो उसमें एक कोड लिखा होता है और वो सेंड करने पर जोआरा उससे बोलती है कि ठीक है तुम्हें तुम्हारा मेडिसिन मिल जाएगा। और यहाँ पर जोआरा एक दूसरे पर्सन से बात कर रही होती है और बोलती है कि स्यूगी ने मेडिसिन का ऑर्डर दिया है और वो पर्सन फार्मेसी से वो मेडिसिन चुरा कर उस जगह पर जाता है जहाँ पर इन लोगों ने डिसाइड किया था मिलने का। और स्यूगी वहाँ पर पैसे रखकर साइड में छुप जाती है और तभी वो पर्सन भी आ जाता है और वो पैसे उठाकर वहाँ पर मेडिसिन रखकर जाने लगता है। तभी स्यूगी उसके सामने आ जाती है और हम देखते हैं कि ये जेई होती
देती है और यहाँ पर जेई बताने लगती है कि जो सेयोगी ने मेडिसिन मंगाए थे उसके बदले में जेई दूसरे मेडिसिन लाई होती है और ये उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। तब सेयोगी बोलती है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो, मुझे वो मेडिसिन नहीं चाहिए। तब जेई बोलती है कि तुम मेडिसिन के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर सभी ही ड्रग लेते हैं। और सेयोगी से बोलने लगती है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि मेरे पास तुम्हारे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे आए तो तुम मुझसे ज्यादा स्कोर करो तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी, और मुझसे ज्यादा स्कोर करने के लिए तुम्हें वो मेडिसिन जरूर से लेने पड़ेंगे। और उसको एक अपना नोटबुक भी देती है और इसके लिए सेयोगी मान जाती है। इस तरफ नेक्स्ट सीन में यूरी एक क्लब में जा रही होती है और गलत काम कर कर पैसे कमाने के लिए। वहीं पर एक ऑफिसर उसको जेई की सिस्टर की फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तब यूरी बोलती कि क्या इसने किसी को स्कैम किया है। तब वो आदमी बोलता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है और वो जाने लगता है। तब यूरी उसको रोकती है और इस तरफ सेयोगी वो ड्रग्स ले रही होती है और इस सैनिटरी पैड में ही जोआरा और जेई मिलकर सभी को ड्रग्स डील करते थे और ये मेडिसिन काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इससे सेयोगी को कुछ अलग ही एनर्जी महसूस होती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।